क्लासेस, माई सेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, अभी तक कल लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा था। ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिक कुछ सीखा था, रेडियन को डिग्री, डिग्री को ग्रेड, ग्रेड को रेडियन में बदलना है ना। उसके बाद एरिया निकाला था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही है ना। अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले क्वाड्रेंट रूल की। ठीक है, इतना हम लोग निकल 11th में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट रूल की। क्वाड्रेंट रूल एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपको किस क्वाड्रेंट में कौन सा आपका साइन लेगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, साइन 11500 निकालने को। आपको साइन 30 पता है ना। आपको अगर टेबल नहीं आती होगी तो मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्टेज मैंने बताएंगे, तो आप मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आज, और वहाँ पे जाके देख लेना। ठीक है, तो चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, क्योंकि और जल्दी बन जाएगा फिर ना, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में पढ़ा है शॉर्ट ट्रिक्स में, है ना, या मैथमेटिकल रूल्स फॉर फिजिक्स उसमें पढ़ा हुआ है लेक्चर, उसमें आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं लिंक भी उसकी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक हमने पढ़ लिया था, है ना। डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, फिर डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में। मैं हमने बताया था कि आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है डिग्री और रेडियन का, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, और जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है क्वाड्रेंट रूल, वो आपको बुक की नॉलेज दी जाती है सिंपल। ठीक है, मतलब कि कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताती, कोई स्मार्ट वे वर्क नहीं करवाया जाता है। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आपको मार्क्स तो कटना नहीं है ना, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में कितना काट लेंगे आप, कटिंग तो ही नहीं। आप चाहे स्कूल हो चाहे बोर्ड हो, है ना, तो कुछ ऐसा सीख लो कि आपका बहुत ईजी हो जाए, है ना। बिल्कुल आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो तरीके मैं बताऊँगा उस तरीके हैं। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेंगे, बट मेरी मानना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, पूरा चैप्टर हो जाए, फिर कुछ लंबे क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आपको कुछ डिफरेंस पता चलेगा कि उनके मेथड में मेरे मेथड में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बात करते हैं क्वाड्रेंट रूल की। क्वाड्रेंट रूल में 2 चीज़ें देखेंगे, एक ही शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, दूसरा आपका ऑक्टेट रूल देखेंगे, है ना। क्वाड्रेंट रूल देखेंगे, एएचटीसी रूल देखेंगे, जैसे एएचटीसी रूल बोलते हैं। ठीक है, अभी समझाते हैं एएचटीसी क्यों बोला जाता है। ठीक, ये रूल भी मैंने सिखाया है, वैसे मैं सिखा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, क्योंकि लेना तो बताना पड़ेगा यहाँ। बात करते हैं क्वाड्रेंट की, तो आपको पता है कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, या सिंपल जो अलजेब्रिक क्वाड्रेंट होता है कितना होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट 1 2 सेकंड थर्ड, है ना, फोर्थ 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में प्लस एक्स से प्लस वाई, सेकंड में प्लस वाई से माइनस एक्स, थर्ड में माइनस एक्स से माइनस वाई, और फोर्थ में माइनस वाई से प्लस एक्स, है ना। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एंगल्स आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ये तो पता है आपको, है ना। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होंगे और सेकंड में क्या होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और फोर्थ में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअल में पढ़ने क्या जाते हैं कि हम जैसे हमको दिया गया हो साइन 30, है ना। तो आपको टेबल अगर नहीं आती, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 1/2। अच्छा, हमको हेल्प लेने की पड़ेगी, मैं जो रूल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको पहले उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रेडियन में बनते हैं। ठीक है, उसका तरीका बता दूंगा कैसे आपको करना है। बस 90 को आप π/2 याद कर लीजिए बस। ठीक है, 90 को π/2 याद लिख लीजिए, आपका बाकी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री कितना होता है π/2, अच्छा साइन 30 कितना होता है 1/2। अच्छा इतना आपको पता है, ठीक है, आज इतनी नॉलेज आपको है कि साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। बट अगर आपसे कोई पूछ ले साइन ऑफ कितना पूछ ले 1120 डिग्री कितना हुआ, तब आपको थोड़ा दिक्कत होगी, है ना, कैलकुलेशन में। आप कैसे निकालोगे यार, है ना। यही चीज होता है क्वाड्रेंट रूल। इसकी हेल्प से हम क्या साइन कॉस एंड कोसेक सेक कॉट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, वो एंगल आपका कुछ भी हो। ठीक है, अच्छा अब आता है डायरेक्टली एएचटीसी रूल, डालिए एएचटीसी रूल। ठीक है, अच्छा बना लीजिए 4 क्वाड्रेंट्स जल्दी से, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स बनाइए। अब देखते हैं किसमें क्या चलेगा, है ना। ठीक है, आपको डिग्री रेडियन कन्वर्ट करना आता है तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, बस ध्यान से आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आधे घंटे जो लेक्चर चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसकी एक एक्सरसाइज पूरी आपकी फिनिश हो जाएगी 11th क्लास की एनसीईआरटी की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अच्छा उससे पहले साइन के कॉस के ऊपर माइनस कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सेक के ऊपर भी माइनस कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें माइनस का इफेक्ट होता है ना। ये चीज मैं बता दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आपकी क्वाड्रेंट की। तो आपको एक क्वाड्रेंट बनाना है सिंपल। ठीक है, आपने क्वाड्रेंट बनाया, जो कौन सा है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं, यहाँ पे देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो गए, है ना। अब बात करते हैं एंगल की। एंगल कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। ये आपका एक्स होगा, ये वाई होगा, फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आप एंगल लेकर चलोगे। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे एंगल कितना होगा, इस लाइन पे 0 होगा है ना, यहाँ पे एंगल कितना होगा 0 डिग्री, एक तो आपका 0 डिग्री होगा। दूसरा क्या होगा, जब आप यहाँ से गए यहाँ पे 180 आया, 180 से 270, 270 से 360, दूसरा क्या होगा 360 डिग्री है ना। और 360 को ही क्या बोलते हैं 2 पाई, 360 क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्लियर है नहीं, समझ में आया तब, ठीक है। आओ अब आगे हो जल्दी से, अगर इस क्वाड्रेंट में गए तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा है ना। मतलब यहाँ पे कहीं जाओगे तो ये एंगल अगर थीटा है, एंगल थीटा होगा यहाँ पे आएगा क्या, थीटा आएगा या तो आपका, या तो थीटा आएगा या क्या आएगा 360 प्लस थीटा। तो 360 कुछ भी ऐड कर दो तो क्या आएगा, प्लस ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 360 प्लस थीटा, या रेडियन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा। समझ में आ गया, एक तो थीटा है, दूसरा क्या है 2 पाई प्लस थीटा है, ठीक है। 2 पाई को 360 लिखते हैं, कल रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। देखो जरा ध्यान से, अगर 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री है, मैंने बताया था कि क्या होता है डिग्री डिवाइड बाई कितना 180 इज इक्वल टू पाई, सॉरी रेडियन डिवाइड बाई पाई। तो यहाँ से आपको बदलना है, डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा आर, मतलब सिंपल सा ये रेडियन निकालना है ना, तो रेडियन इक्वल क्या हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू डिग्री है ना। तो रेडियन में निकालना है, डिग्री कितनी दी गई है बोलो जल्दी से 360 रख दो, तो पाई बाई 180 इंटू 3 डिग्री है, पाई बाई 2, इसे क्या 120 है पाई लिखेंगे, इसे 273 पाई, इसे क्या लेंगे 2 पाई या 0 डिग्री, ठीक है। जी स्टार्ट 0 से हुआ था। देखो साइकिल के बाद क्या होता है 2 पाई आ जाता है 360 डिग्री, 0 था पाई बाई 2 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई है ना। आगे समझ में इतना, ठीक है। अच्छा इस क्वाड्रेंट में कब जाओगे, जब 90 में कुछ ऐड करोगे है ना, कितना ऐड करोगे थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके, इसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, और रेडियन में क्या लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकते हो रेडियन में ना, दोनों चीज एक ही है, देखो दोनों इक्वल है ना, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में कितना ऐड कर दोगे थीटा, मतलब इसमें कब जाओगे जब 180 में कितना ऐड कर दोगे थीटा ऐड कर दोगे, या इसे क्या लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा है ना, रेडियन में 180 प्लस थीटा इक्वल पाई प्लस थीटा होगा रेडियन में, ठीक है। अच्छा इस क्वाड्रेंट में जब जाओ कब जाओगे जब 270 प्लस थीटा कर दोगे, थीटा ऐड कर दो उसमें, मैंने क्या बोला जब क्लॉक में चलोगे तो प्लस, एंटी क्लॉक चलोगे तो माइनस है ना, 270 प्लस थीटा या क्या करो 3 पाई बाई 2 थीटा ऐड कर दो। देखो अगर 3 पाई बाई 2 कुछ ऐड कर दो इधर चले नहीं जाओगे है ना, अगर 2 पाई में कुछ माइनस कर दो, थीटा माइनस कर दो, कहां जाओगे यहां जाओगे है ना, ठीक है। तो इसे क्या बोल सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं है ना। इसमें कब आएंगे जब 3 पाई बाई 2 में कुछ माइनस कर दो, देखो 3 पाई बाई 2 कुछ माइनस करो यहाँ पे आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, जैसे क्या लिख सकते हैं और 270 माइनस थीटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा सबको, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कब आओगे जब 180 में से कुछ माइनस करोगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, या 180 क्या लिख सकते हो पाई, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद आओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा जब पाई बाई 2 में कुछ माइनस करोगे ना, तो पाई बाई 2 जब कुछ माइनस करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो जाओगे थर्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। देखो जरा ध्यान से, मैंने एंगल्स को डिग्री में भी लिखा है और रेडियन में भी लिखा है, देखो कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं लगेंगी, आप स्टार्टिंग से देखो एक बार हो क्या रहा है। आपने 4 क्वाड्रेंट्स बना लिए, ठीक है। पढ़ने जाए एचटीसी में, सबसे पहले हम देखें कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आता है, तब तो एचटीसी समझेंगे। आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आप करते चलो, आपको बहुत इजी लगेगा, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव, ऐसे चलोगे तो नेगेटिव, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव। मतलब यहाँ पे 0 डिग्री होगा, आपने थीटा ऐड किया तो 0 प्लस थीटा थीटा हो गया है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये देखो 90 है ना पूरा पाई बाई 2, तो इसमें जब पाई बाई 2 थीटा ऐड होता है, जब इसमें कुछ ऐड करो तो क्या हो जाएगा थीटा ऐड कर दो, पाई बाई 2 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 180 प्लस थीटा 1 पाई प्लस थीटा, फिर देखो 270 प्लस थीटा 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई कुछ ऐड कर दो 2 पाई प्लस थीटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइनस की, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे तो कैसे लोगे माइनस लेंगे, जरूरत से दिखाया गया है ना, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे तो 2 पाई से जब नीचे आना है तो 2 पाई को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितना थीटा सब्ट्रैक्ट किया है ना, 360 ये इक्वली तो है 2 पाई के 360 के, हमें चीज दिखाया तो 2 पाई दिखाया तो 360 दिखाया, ठीक है। अच्छा जरा इसमें आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जब 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 3 पाई बाई 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे कहां जाएगा थर्ड में आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। फिर 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां आएंगे फर्स्ट सेकंड में आएंगे, जब पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने कहां जाएगा सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट यही होगा है ना।
ठीक है। जब 90 को सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ होगी, जब पाई बाय 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ होगी। 90 मतलब पाई बाय 2, ठीक है। रेडियन बदल लेना, ठीक है, आपको आना चाहिए कन्वर्जन। अब आता है ASTC रूल। क्या आता है? AST, चलो यहाँ लिख देते हैं इधर, है ना। क्या आता है आपका ASTC रूल? क्या है? ASTC, याद रखना है, ASTC रूल, है ना, याद रखना है ASTC रूल। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अब ब्लैक पेन यूज करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शंस लिखेंगे। ए मतलब क्या है? और। ए मतलब क्या है? और। क्या होंगे? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आपको ऐसे एंगल्स मिलेंगे तो सारे पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एस मतलब क्या है? इसमें एस पॉजिटिव। अभी समझा देंगे ए क्या है, एस क्या है। उसके बाद देखो टी आता है ना, थर्ड में टी पॉजिटिव, फोर्थ में सी पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में देखो एस से क्या होता है? साइन होता है और साइन होता है और कोसेक होता है ना। साइन उल्टा कोसेक चलता है, तो साइन कोसेक इसमें पॉजिटिव। फिर टी मतलब क्या है? टेन पॉजिटिव। यहाँ इसकी मतलब क्या है? कोसेक, कॉस पॉजिटिव, है ना। साइन कोसेक इसमें पॉजिटिव, टेन कॉट इसमें पॉजिटिव, कोसेक से इसमें पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना, ठीक है। ए मतलब क्या है? और कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। अब थीटा लगा लीजिएगा एंड कॉट में, क्योंकि एंगल आपको कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, एस मतलब क्या है? केवल साइन एंड कोसेक, ठीक है। टी मतलब क्या है? टेन एंड कॉट। थीटा लगा लो, आप टेंशन लेगा, ठीक है। थीटा 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 एंड थीटा, यहाँ भी थीटा लगा लो, यहाँ भी थीटा लगा लो, है ना। सी मतलब क्या है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। आपको भी याद हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। देखो जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे पॉजिटिव, ठीक है। ज्यादा दिमाग मतलब जितना बोलो उतना लो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। ए मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव। कितने के फंक्शंस होते हैं? 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैंने बोला है अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो प्लेलिस्ट में जाना, मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें मैंने शॉर्टकट्स बताई है, एक्चुअल एंगल कैसे निकलते हैं, साइन का वैल्यू कैसे निकलती है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस, ठीक है। आपको नहीं आता है बैठे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका आपने ध्यान ना दिया डॉक्यूमेंट्री पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव? एस पॉजिटिव। एस मतलब क्या है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, ठीक है। आप एक काम करो, जल्दी से इसको नोट करो फट से, है ना। इसको नोट करो क्वाड्रेंट रूल को, ये पूरा लिख लो, ठीक है। अब आते हैं रूल पे, बस सिंपलीफाइड डायग्राम बनाएंगे। मैं डिग्री से हटा दूंगा, सब कुछ रेडियन में लिखूंगा, और जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आप करोगे। मैंने सब कुछ क्यों दिखाया है ऐसे कि आपको सिंपलीफाई करने के लिए कैसी चीजें चलती हैं आपकी, है ना। थोड़ा लंबा लेक्चर जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। आज जल्दी इसको नोट कर लो पॉज करके, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है इसके बाद? देखो जरा ध्यान से, इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। डायग्राम को रफ करने के बाद नहीं रफ करते हैं, सिंपली ऐसे देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है। तो आप डायग्राम को रफ कीजिए और आपको चीजें याद होनी चाहिए, है ना। देखो सिंपलीफाइड डायग्राम आपको बना लिया, है ना। करना क्या है? ध्यान से, यहाँ पे 0 था, 2 पाई, 0 प्लस थीटा, थीटा इसमें गए, 2 पाई प्लस थीटा इसमें आ गए, फिर पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें आए, फिर पाई प्लस थीटा इसमें आए, फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें, ठीक है। उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा इसमें आएंगे, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें आएंगे, पाई बाय थीटा इसमें, पाई बाय 2 प्लस थीटा इसमें, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक आप इतना याद हो गया, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, है ना। और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। उसके बाद फोर्थ में कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, है ना, ठीक है। अब इतना आपको याद हो गया। अब बात करते हैं रूल की, आपका शॉर्टकट क्या है ना। स्कूल जो तरीका बताया जाएगा वो तो सेम बताएंगे, बट यहाँ से थोड़ा चेंज होता है, ये बताएंगे, तो ध्यान रखना, इसी से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक। चलो देखो है क्या, ये है एंगल, जैसे साइन n पाई बाय 2 प्लस थीटा, tan n पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या है आपका एंगल है ना।
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का ये एंगल है, यहाँ टेन फंक्शन होगा तो साइन होगा, टेन होगा, कोसेक होगा, कॉट होगा, सेक होगा, है ना, कॉस होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अगर ये n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में आपको बनाना है, आपको चेंज किसमें करना है, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में, है ना, तो चीज याद रखनी है। अगर ये n आपका इवन हुआ, इफ n इज इवन देन फंक्शन शुड नॉट बी चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर ये n आपका ऑड हो गया, अगर ये n आपका ऑड हो गया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, सेक कोसेक में, टैन कॉस में। और माइनस साइन कहाँ से देखेंगे, क्वाड्रेंट से, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब कि n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा में पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है अगर ऑड है तो चेंज होगा, अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल अगर n इवन है तो चेंज फंक्शन नहीं होगा। आपको इतना याद रखना है, आप इसको लिख लीजिए, इस पे करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन 120 डिग्री, फिर क्या निकालेंगे, साइन 120 निकालेंगे, फिर आ जाओ साइन निकल जाएगा, कॉस निकालेंगे और टैन निकालेंगे। ठीक है, इतनी चीजें मैं देखूंगा, उसके बाद आपको सिंपली याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो छोटे एंगल के लिए थोड़ा टफ लगेगा आपको, बट बहुत ईजी है। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो पाई बाई 2 प्लस माइनस था ना, तो पाई बाई 2 का मल्टीपल बनाना है, 90 का मल्टीपल बनाना है। 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री जो कितना होता है, पाई बाई 2 रेडियन होता है ना, तो 90 का मल्टीपल बनाना है एंगल को। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके पहले आप देख लीजिए, cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, हमेशा cos के माइनस कोई इफेक्ट नहीं होता, पर क्या होंगे, है ना, और sin ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, है ना, sec ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, मतलब cos और sec पे माइनस कोई इफेक्ट नहीं होता, बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो क्या होते हैं, उन पे माइनस का इफेक्ट होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, आप करते हैं क्वेश्चन करते हैं। 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 2। पहला आपका क्वेश्चन क्या निकालेंगे, साइन ऑफ 120 डिग्री। पहला क्वेश्चन क्या निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री। अच्छा 120 को क्या ले सकते हो, 90 प्लस 30 ले सकते हो, ले सकते हो, है ना, क्या ले सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री। 90 को पाई बाई 2 ले सकते हो, लिख लो, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री। देखो मैंने क्या बोला था, एंगल क्या होना चाहिए, n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा कुछ भी होना चाहिए। ये है क्या, पाई बाई 2 प्लस थीटा है कि नहीं है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये ऐसा बोल गया। ठीक है, अच्छा यहाँ कंपेयर करो, ये तो पाई बाई 2 हो गया, इसका मल्टीपल 1 है कि नहीं, यहाँ पे n यहाँ 1 है कि ये, तो n क्या हो गया 1, n क्या है ऑड, जब ऑड होता है तो चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, है ना, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। अच्छा देखो 90 प्लस थीटा है ना, तो 90 प्लस थीटा मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कौन सा पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, मतलब ये क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद चलिए ऑड है किसमें चेंज होगा, कॉस में, मतलब क्या आएगा, कॉस ऑफ 30 डिग्री, आंसर क्या आएगा, √3/, सब है। ठीक है, किया क्या जाएगा, साइन थीटा, मैंने बोला पहले 90 का मल्टीपल में लिखो, 90 और प्लस माइनस जो बचे, है ना, आपने लिख लिया 90 प्लस 30 लिख लिया। अब 90 पाई बाई 2 लिख सकते, पाई बाई 2 लिख लिया, पाई बाई 2 का मल्टीपल देखो क्या है, 1 है, 1 था, n क्या हो गया, देखो यहाँ कंपेयर करो, n क्या हो गया, 1 हो गया, ऑड हो गया। जब n ऑड होता है तो चेंज होता है, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। ठीक है, इतना पता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं साइन, साइन हम कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 120 डिग्री किसमें आएगा, थर्ड सेकंड में ही आएगा, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन था ना तो क्या हो गया, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, और कॉस ये चीज हो गया चेंज, किसकी ऑड था, आंसर कितना आएगा, इसको नोट करो। फिर निकालते हैं आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, इसको क्वेश्चन में कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा आपका क्लियर क्या होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, कॉस ऑफ 120 डिग्री। अच्छा कॉस 120 क्या ले सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, है ना। ठीक है, 90 क्या ले सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, ये होगा। ठीक है, अच्छा पाई बाई 2 क्या मल्टीपल है, और मल्टीपल है नहीं है, जब कुछ नहीं तो 1 होगा पाई बाई 2 का, है ना, तो n क्या हो गया, 1 हो गया, और पाई बाई 2 का सेकंड किसमें आएगा, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, कॉस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो चेंज होगा, क्योंकि ऑड है तो चेंज होगा, किसमें होगा, साइन में, लेकिन कैसा होगा, माइनस का साइन, साइन 30 कितना होता है, 1/2, समझे।
ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस क्या होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे है क्या, सेकंड में एंगल आ रहा है, देखो 120 डिग्री इसमें आएगा, 5 डिग्री इसमें आएगा, सेकंड में आएगा, तो सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो किसमें बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो साइन 30 आ गया, ठीक है, समझ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, tan 120 डिग्री, इजी लग रहा है ना, ठीक है। अभी देखो सिंपल क्वेश्चन था, आपको थोड़ा रूल सिखा रहा हूँ, सिंपल, आप यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आप देखो tan 130 डिग्री, 120 डिग्री क्या है, tan 120 डिग्री क्या लिख सकते हो, tan ऑफ 90 प्लस 30, 90 को π/2 मतलब क्या लिखोगे, tan ऑफ π/2 प्लस 30, है ना, तो π/2 क्या है, ऑड मल्टीपल है, नहीं है, जब ऑड मल्टीपल होता है तो क्या करते हैं वहाँ पे चेंज होगा, tan किसमें चेंज होगा, कॉट में, और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में है, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, tan यहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, थर्ड में, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, है ना, तो जहाँ साइन के साथ मिलना चाहिए माइनस का, और tan किसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि π/2 का ऑड मल्टीपल है, यहाँ n कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं हो गया, n1 हो गया, n π/2 प्लस थीटा है ना, तो tan थीटा बनेगा, मतलब क्या बनेगा, cot थीटा, क्या बनेगा, cot ऑफ थीटा, थीटा क्या है, 30 डिग्री, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस का cot ऑफ 30 डिग्री, cot 30 कितना होता है, माइनस, ठीक, सुना है ना, अच्छा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन में 300 पे है ना, 300 पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ना, साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, और साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे और tan निकालेंगे, ठीक है, बच्चा निकालेगा, साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, tan 300 डिग्री, ठीक है, थर्ड हो गया, तो फोर्थ है आपका साइन 300 डिग्री, अच्छा 300 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, देखो 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, माइनस का 60, तो 300 क्या होगा, 360 माइनस 60, और 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई लिखते हैं, है ना, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 60 डिग्री, है ना, समझा, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पाई है, आपको बनाना क्या, π/2, है ना, बनाना क्या होता है, π/2, तो π/2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, देखो पाई बन गया π/2। अच्छा, ये है क्या, 360 माइनस थीटा, किसमें आ रहा है, 360 माइनस थीटा किसमें आता है, 2 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, आता नहीं आता है, फोर्थ में कौन से पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव है, क्या साइन है ना, तो जरा देखो क्या बनेगा, साइन ऑफ 4π/2 माइनस 60, है ना, अब देखो π/2 को क्या है, इवन मल्टीपल है, नहीं है, अगर यहाँ कंपेयर किया जाए साइन ऑफ n π/2 माइनस थीटा से, तो n कितना आएगा, 4 आएगा, इवन हो गया, चेंज नहीं होगा, मतलब साइन किसमें रहेगा, साइन में ही रहेगा, और कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ में कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, साइन किसमें, सेकंड पॉजिटिव होता है, ये 360 माइनस थीटा है, फोर्थ में जाएगा तो कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है, √3/, सुपर समझ में, ठीक है, साइन हो गया, है ना, अब बात करते हैं cos 300 डिग्री, है ना, देखो ये बड़ा सिंपल होता है ना, ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो cos 300 डिग्री, है ना, फिर क्वेश्चन देखते हैं cos 300 डिग्री, ठीक है, cos ऑफ 300 डिग्री, तो 300 क्या ले सकते हो, 360 माइनस 60, और 360 माइनस 60 किसमें होगा, 360 माइनस 60 किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos एक पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इसके बाद, है ना, और ये 2 पाई क्या लिख सकते हो, बता जैसे 2 पाई को लिखोगे, 3/2 पाई लिख सकते हो, लिख लिया, अब 2 पाई को पाई क्या बनाना पड़ेगा, π/2 में, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 4π/2 होगा, है ना, और 4 क्या इवन मल्टीपल है π/2 का, नहीं, π/2 का 4 आ गया, 4 जो इवन मल्टीपल है, तो जो इवन मल्टीपल होता है चेंज नहीं होता है, मतलब cos का cos रहेगा, cos क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो क्या आएगा आंसर, cos ऑफ 60 डिग्री, आंसर क्या आएगा, 1/2, समझ में आया, ठीक है। अब आता है tan 3, है ना, tan 300 डिग्री, ठीक है, tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री, देखो सिंपल चल रहा है, बेसिक है ना, सिंपल क्वेश्चन क्या है, tan 300 डिग्री, ठीक है, तो क्या लिखोगे, tan ऑफ 360 माइनस 60, और 360 क्या है, तो देखो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ आएगा, 4 में cos है पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, tan क्या है, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सिंपल पहले इसको 2 पाई बदल दो, फिर माइनस लगा दो, क्या हो जाएगा, tan ऑफ 2 पाई माइनस 60, है ना, यहाँ पे पाई है तो π/2 बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, जब नहीं हो तो π/2 बनाना पड़ता है, अब π/2 कैसे मल्टीपल है, 4 है नहीं, यहाँ पे 2 × 2 4 आ जाएगा, 4π/2, तो
पाई बाई 2 कैसे मल्टीपल है, 4 है, इवन है, जब इवन होता है तो चेंज नहीं होता है ना। और tan का tan आएगा लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, cos से पॉजिटिव, tan का नेगेटिव का, माइनस का tan ऑफ 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है √3 माइनस √3। समझ में आता, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 765 डिग्री, साइन ऑफ 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। चलो ठीक है, आप करके लेके आओगे। साइन 765 डिग्री आपका होमवर्क है, आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री क्या होगा, ठीक है, ये आपको निकाल के लेके आना है। एक क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ tan ऑफ 19 पाई बाई 3, ये भी आप करके लेके आओगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आप करके लेके आओगे, ठीक है। साइन के ऊपर माइनस का इफेक्ट होता है, साइन माइनस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। जैसे क्वेश्चन इसमें दिया गया है साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, क्या दिया गया, साइन ऑफ -11 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 11 पाई बाई 3, है ना। अब इसमें किसमें बदलना है, पाई बाई 2 बदलना है, तो आप इसको पहले ब्रेक कर लो, है ना। तो जब ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो, 11 पाई बाई 3 है ना, कुछ बनाओ पाई बाई 2 के टर्म में, ठीक है। जब पाई बाई 2 के टर्म में बनाओगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, पाई बाई 2 कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 11 × 180 डिवाइड बाई 3, आएगा नहीं आएगा, ये हो जाएगा 60, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ 11 × 60, है ना, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 660, अच्छा 660 है, 362 जा कितना होगा, 302 जा कितना होगा, 302 जा कितना होगा, 600 होगा, है ना। तो हम 300 + 60 ले सकते हैं, 600 + 60 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 600 + 60, या लिखना चाहें तो 360 और 720, 362 का कितना होगा, 360 × 2 होगा 720, और 720 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 660 बन जाए, बोलो जल्दी से, 40 और 60, है ना। तो 720 - 60 कितना हो जाएगा बताओ, 660 होगा नहीं होगा, है ना। लिख सकते हैं इसको, तो इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 720 - 60, और 720 क्या होता है, माइनस का साइन ऑफ 2 × 2 पाई माइनस का 60, है ना। 2 राउंड पूरा गया है, 2 पाई माइनस थीटा है ना, तो 2 पाई माइनस थीटा किसमें आएगा, फोर्थ में आएगा। कौन कौन सा पॉजिटिव, cos और पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा पाई बाई 2 का इवन मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 × 4 जो 8 आ जाएगा, 8 पाई बाई 2 थीटा है, इवन मल्टीपल तो चेंज नहीं होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री, आंसर कितना आ जाएगा, √3/2, ठीक है। आप कर लोगे इसको, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर था 6, है ना, इसको आप करके लेके आओगे, पूरी एक्सरसाइज कुछ सॉल्व हो गई, है ना। फिर मैं इसके बाद पूरी कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर था 19 पाई बाई 3 था, 11 पाई बाई 3, क्वेश्चन नंबर 9, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 3/2, ठीक है। समझ में आपका लोग ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। जितना वो मैं आशा करता हूँ वो समझ में आया, नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जो भी दिक्कत होगी आपको कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, आप कमेंट कीजिए, आपको अगले सोल्यूशन समझ आएगा, ठीक है। ये मेथड बेस्ट है ना, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे बहुत बेस्ट है ना, आपको जो प्रैक्टिस में आ जाओगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेथड बहुत बेस्ट है, आप इसे तैयारी कीजिए, आपके अच्छा होगा, ओके। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को पहुंचा दो, और बोल दो कि 2 से 4 दिन में केमिस्ट्री मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और साथ साथ में बायो और कॉमर्स ह्यूमैनिटी सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। एक बार ही लॉकडाउन को सही हो जाए ये सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिसको भी दिक्कत है वो वीडियो में जाके बेसिक आप पढ़ सकते हो ह्यूमैनिटी का, ओके। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, है ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच, ठीक है।